अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको इंशाल्लाह बहुत सी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी किया करें। करते हैं जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। 2 कप हमने दही ले लिया है जो कि बिल्कुल फ्रेश है। खट्टा दही नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको बीट कर लिया। बीट करने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें हमने नमक ऐड कर लिया है। इस तरह बारी-बारी तमाम स्पाइसेस हम ऐड करते जाएँगे और आपको मैं बताती भी जाऊँगी। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून खुशक धनिया लिया है पिसा हुआ, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया था। उसके बाद हमने लाल मिर्च इसमें ऐड की है। आप हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून ली है। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने धड़ा मिर्च भी ऐड की है। फिर ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है इसमें। 2 टेबलस्पून मैंने जो है चाइनीज़ नमक जो है वो ऐड कर दिया है। इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अगर आप इसमें चिकन पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो है फूड कलर ऐड किया है। इसका बहुत ही प्यारा अच्छा-सा कलर आ जाता है। इसको अच्छे तरीके से बीटर से हमने बीट कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए और जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। मैंने 2 कप जो चने लिए थे उनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। पहले ही 2 घंटे भिगो के रखे थे। उसके बाद इसको प्रेशर लगा के इसको अच्छे तरीके से गला लिया था। 3 ग्लास मैंने चावल लिए हैं, जिनको मैंने आधा घंटा हो गया है भिगो के रख दिए हैं। भिगो के रखने से चावल बड़े अच्छे बनते हैं। अब मैंने देचके को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। देचके में मैंने 1.5 कप ऑयल डाल लिया है। 1.5 कप ऑयल डालने के बाद मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिनको इसमें फ्राई किया है। काली मिर्चें हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, उसके बाद काली इलायची है मोटे वाली, वो लेनी है। इनको अच्छे तरीके से ऑयल में रोस्ट करना है। अच्छे तरीके से जब ये रोस्ट हो जाएँ यानी कि कड़कड़ा जाएँ, तो फिर नेक्स्ट हमने प्रोसेस करना है। नेक्स्ट हमने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने 1-1 चम्मच लेना है। ये देखिए जी, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसलिए ताकि इसकी अच्छी-सी खुशबू आ जाए और इसकी एक जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि इनका थोड़ा-सा अगर कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो हमने बारीक काट के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा-सा इनको हमने फ्राई करना है। 1-2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखें जी, अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो रहे हैं। सॉफ्ट हो जाने के बाद हमने जो दही का मिक्सचर रेडी किया था वो हमने ऐड कर दिया। थोड़ा-सा पार्ट जो है स्किप हो गया है। उसके बाद फ्राई किए हुए जो प्याज़ हैं ब्राउन किए हुए, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। याद रहे कि इसमें हमने प्याज़ जो हैं पहले से फ्राई किए हुए थे, वो हमने 1 से 1.5 कप जो है वो ऐड कर लिए हैं। और दही जो था वो जिसमें सारे हमने मसाले ऐड किए थे वो भी शामिल कर लिया है इस पॉइंट पे। इसको हमने थोड़ा-सा मसाला भूनना है अच्छे तरीके से। हल्की आँच पे हमने मसाला भूनना है। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये देखिए जी, हल्की आँच पे आपने इसको भूनना है। आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें इमली भी ऐड की थी, ताकि अच्छा-सा खट्टा-मीठा सा टेस्ट आ जाए। इमली का टेस्ट चावल में, पुलाव में बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास अगर आलू बखारे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उनसे भी अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग लेमन भी इसमें ऐड कर लेते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़े चटपटे से चावल बनते हैं। अब हमने इसमें थोड़े से आलू ऐड कर लिए हैं, क्योंकि बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आलू मैंने इसलिए पहले ऐड किए हैं क्योंकि आलू कच्चे हैं, चने जो हैं वो बॉइल्ड हैं, वो गले हुए हैं, तो वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं।
इसलिए हमने पहले थोड़े से जो आलू हैं उनको फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। इनको थोड़ी-सी स्टीम देनी है। स्टीम के बाद जो है आलू जो है गलना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, इनका अच्छा-सा कलर भी आ गया है। जब आलू 80% गल जाएँ तो आप इसमें चने भी ऐड कर दें। चने ऐड करके इनको अच्छे तरीके से भून लें ताकि ये सारा मसाला, आलू, चने सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और यकजां हो जाएँ। यानी कि इनका मसाला भी और ये सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और जो मसाला है वो भी सारे स्पाइसेस का टेस्ट इसमें शामिल हो जाए। क़ोरमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दूसरे चूल्हे पे हम चावल बॉयल कर लेंगे। एक पतीले में हमने पानी डाल के रखा है और इसमें 2 टेबलस्पून हमने नमक ऐड कर दिया है। चावल जब बॉयल करते हैं तो इसमें थोड़ा-सा नमक ज़रूर ऐड किया करें ताकि चावलों का जो टेस्ट है वो अच्छा-सा आ जाए, फीके-फीके से चावल ना लगें। इसके अलावा मैंने कोई भी इसमें मसाला, कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। अब हमने चावलों में से पानी उतार के हमने इसमें शामिल कर लेना है। चावल हमेशा जो है तेज़ आँच पे बॉयल होते हैं, हल्की आँच पे चावल जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद हमने दूसरी तरफ हरा मसाला रेडी कर लेना है जो कि हमारा चावलों के दम के टाइम पे इस्तेमाल होगा। हमने 1 अदद टमाटर लिया है, 4 से 5 अदद जो है मिर्चियाँ आपने ले लेनी है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद सब्ज़ धनिया कटा हुआ हमने इसमें थोड़ा-सा शामिल किया है। उसके बाद जो हमने प्याज़ फ्राई किए हुए थे, इसमें थोड़े से प्याज़ जो बच गए थे वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। ये मसाला जो है सिंपल ही हमने मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल एक न्यू सी चीज़ है, एक यूनिक सी रेसिपी है। आगे चल के बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। ये आपको ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चावल कैसे बने हैं। इंशाल्लाह आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जी चावल बॉयल होना शुरू हो गए हैं। चावल हमेशा जो है तेज़ आँच पे ही बॉयल करने चाहिए और एक कन्नी पे हों तो इनको उतार लें। एक कन्नी का मतलब है कि अगर थोड़े से कच्चे हों तो हमने इनको उतार लेना है, फुल गलाने नहीं है। अब हमारे चावल जो हैं बिल्कुल बेहतरीन हो गए थे। अब हमने इनमें पानी उतार के हमने इसमें बिरयानी की जैसे तह लगाते हैं वैसे लगाना शुरू कर ली। चावलों की तह फिर क़ोरमे की, फिर उसके बाद चावलों की तह लगा ली हमने। उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया हुआ था वो भी हमने गार्निश कर लिया इसके ऊपर। इसको मसाला जो है गार्निश करने के बाद हमने इसमें ज़र्दा रंग जो है वो ऐड करना है ताकि बिरयानी का कलर बड़ा अच्छा-सा आ जाए। ये हमने ज़र्दा रंग भी ऐड कर लिया। ये देखें जी कितनी अच्छी सी लुक लग रही है। इसको हमने दम पे लगा देना है 15 से 20 मिनट के लिए। चूल्हे पे हमने तवा रख के इसको दम पे लगाना है। तवे पे दम लगे तो बहुत अच्छा दम आता है, वो चावल जलते भी नहीं हैं। ये देखिए जी 15-20 मिनट गुज़रने के बाद हमने इससे कवर हटाया तो बड़े ही ज़बरदस्त अच्छे से चावल जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, चावल टूटे भी नहीं हैं, बड़े ज़बरदस्त चावल बने हैं। अब हम इनको करेंगे जी डिश आउट और फिर हम बताएँगे आपको एक राज़ कि ये चावल कैसे बने हैं। ये देखिए जी हमने इनको डिश आउट कर लिया। यहाँ तक चावल जो हैं बहुत अच्छे बन गए हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज़ जो है वो चावलों में नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो है ब्राउन प्याज़, वो हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उनकी वज़ह से क़ोरमे का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। उसके बाद जो हमने
बाद में हरा मसाला रेडी किया था दम पे लगाने के लिए, उसमें भी हमने प्याज़ जो है वो इस्तेमाल किया। उनमें जो हरा मसाला बनाया वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसका भी टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था और जो प्याज़ था वो फ्राई हुआ वो उसका भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था। ओवरऑल चावल अच्छे बने थे, जो प्याज़ों की वज़ह से जो आलू हैं जो हमने इसमें डाले थे उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था और ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे। ये है एक छोटी-सी मिस्टेक, ये आपने नहीं करनी, ये मेरी रेसिपी नहीं है। मैंने ये मुझे देखने में अच्छी लगी, मैंने कहा चलिए मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी जो है शेयर करती हूँ, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। ये रेसिपी जो है इसमें बहुत ज़्यादा डार्क मसाले का कलर हो गया था। हर चीज़ देख के नेट से ट्राई नहीं कर लेनी चाहिए, हर चीज़ जो है अच्छी नहीं बनती। इसलिए ये थोड़ा-सा फ़ॉल्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।